वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौरे अमरीका और आज अमरीकी सदर बराक ओबामा से इनकी होने वाली मुलाकात के बारे में मजीद बात करते हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, आज एक अहम मुलाकात होने जा रही है, सिविल न्यूक्लियर माहिदा भी इसमें डिस्कस होना है, खत्ते की सूरत हाल भी डिस्कस होनी है। किस तरह से देखते हैं आप इस बड़ी मुलाकात को? अहम मुलाकात है और मैं समझता हूं अच्छा मौका है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान 3 अहम इश्यूज पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करें, जिस पर तकरीबन कौम में इतने इत्तफाक राय है। और वो 3 अहम इश्यूज हैं, वो है अफगानिस्तान की सूरत हाल, हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात में एक कशीदगी दिखाई दे रही है या मज़ाकरात में तातुल दिखाई दे रहा है, और हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और हमारी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारी ख्वाहिशात और हमारी ज़रूरियात। अब अफगानिस्तान को ले लें, मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म के पास ये एक सुनहरी मौका है जिसपे वो बता सकते हैं कि पाकिस्तान ने इक़दामात क्या उठाए हैं पिछले चंद महीनों में, जिससे कि अफगानिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है उसमें बेहतरी के इम्कानात रोशन हुए। मिसाल के तौर पर ज़रबे अज़ब के ज़रिए जो हमने ऑपरेशंस किए हैं और बड़े कामयाब ऑपरेशंस किए हैं, हमने जो दहशतगर्दी का एक नेटवर्क तोड़ा है, हमने मुल्क के अंदर जो एक नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया है और जिसपे सब पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो हिज़्ब इख्तलाफ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्हें हुकूमत के साथ सियासी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके बावजूद मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ है, हमें हुकूमत के साथ हमारे इख्तलाफात आपके सामने हैं, लेकिन कौमी मफाद में हमने नेशनल एक्शन प्लान पे हुकूमत को मुकम्मल तायीद और दहशतगर्दी की जंग में अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान का मुकम्मल साथ दिया है। हमें बताना चाहिए हमने क्या इक़दामात उठाए हैं। हमने अर्बन टेररिज्म को, सेक्टेरियन टेररिज्म को हम किस तरह कंट्रोल करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमें उसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं, कैपेसिटी की और जो बैरूनी मदाखलत है जो कि पुष्टपनाही कर रही है उन अनासिर की जो पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को तहवाला करना चाहती हैं। तो अफगानिस्तान की सूरत हाल पे अमेरिका को यकीनन तशवीश है। आपने देखा कि हालिया दिनों में कुछ वहाँ हालात बिगड़े हैं, कुंदूज शहर का उनके हाथ से निकल जाना, काबुल में यके बाद दीगर वाक़यात होना, और उसकी उस बैकग्राउंड में सदर ओबामा का फैसला करना कि अमेरिकी अफवाज अब एक साल मजीद वहाँ रहेंगी, थोड़े से नंबर्स रिड्यूस होंगे लेकिन वो मजीद वहाँ कयाम करेंगी। तो इससे एक नई सूरत हाल सामने आ रही है। हमने अमेरिका की यकीनन ख्वाहिश है कि रिकन्सिलिएशन प्रोसेस को, डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, और पाकिस्तान ने उसमें जो अमली इक़दामात उठाए हैं उससे भी हमें उजागर करना है। हिंदुस्तान को लीजिए, हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का रवैया क्या रहा है। हमने एतराफ़ किया है कि हमारे मसाइल हैं और उनको मेज़ पर बैठकर 2 तरफा मज़ाकरात से हल होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान का रवैया आपको क्या दिखाई दे रहा है? हिंदुस्तान हिचकिचाहट महसूस कर रहा है, और मैं समझता हूं कि मौजूदा जो हिंदुस्तान की हुकूमत है बीजेपी की, उससे जो वहां की दाखिली सियासी सूरत हाल है और जिस इंतहा पसंदी की लपेट में वो आ चुके हैं वो बेबस दिखाई दे रहे हैं। हत्ता कि वो गुलाम अली का कॉन्सर्ट नहीं करवा पा रहे, हत्ता कि वो क्रिकेट का जो एक खेल है जो दोनों अतराफ बहुत मकबूल है और लोग चाहते हैं कि दोनों टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल हों, वो करवाने में उनको दिक्कत पेश आ रही है। उनके दफातर पर हमले हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एक जुनूनियत, एक इंतहा पसंदी का वो सामना नहीं कर पा रहे। जी हाँ, शाह महमूद साहब, इस हवाले से सबूत तो अमेरिका को फराहम कर दिए गए हैं। जानना ही चाहूंगा कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर रेंज मिसाइल को कम करने पर बात की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही वाज़ेह किया था कि एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। आप समझते हैं इस हवाले से कुछ ऑफर्स अमेरिका की जानिब से दी जाएंगी और पाकिस्तान इस हवाले से किस हद तक मैच्योरिटी का मुजाहरा इसको करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का इस पे एक मुकम्मल कंसेंसस है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत में मुकम्मल इत्तफाक है कि मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस हमारी ज़रूरत है। उसको हमने हर कीमत हमने उसको प्रोटेक्ट करना है, हमने उसका दिफा करना है, और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई
पॉलिटिकल लीडर नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो अपनी मौत के परवाने पर वो दस्तखत कर रहा होगा। कौम उसकी इजाजत नहीं देगी। इस कौम ने बड़ी कुर्बानी दी है, यकजहती का मुजाहरा किया है, और तसलसल से हुकूमतें आती रही हैं, जाती रही हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते रहे हैं, और ये हमारी दिफाई जरूरत है। इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम, एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है उसके लिए लाजमी है। अब इसके दो पहलू हैं, एक दिफाई पहलू है और एक इसका सोशो इकोनॉमिक पहलू है। हमारा सोशो इकोनॉमिक पहलू भी है, और उसमें मैं समझता हूं कि वजीर आजम के पास अच्छा मौका है बात करने का, कि देखिए आपने हिंदुस्तान की एनर्जी नीड्स को सामने रखते हुए उनके साथ सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक मुआहदा किया। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी भी नीड्स हैं। इस वक्त हमारी मईशत बेपनाह दबाव में है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है, एनर्जी उसमें बहुत बड़ा उसकी एक वजह है, और हमारे पास तजर्बा है। हम जो अपने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको हम बड़े अरसे से हम ऑपरेट कर रहे हैं, कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया नहीं आया। हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, कंट्रोल्स हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं और दुनिया उनसे वाकिफ है। हमारी ये ज़रूरत है, और ये जो इम्तियाजी सलूक हमारे साथ बरता जा रहा है ये मुनासिब नहीं है। और आप अगर पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन को अपनी तरफ माइल करने के लिए बहुत जरूरी है कि अमेरिका की तरफ से यह पैगाम आए कि वो इम्तियाजी सलूक नहीं बरत रहे, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो सोशो इकोनॉमिक नीड्स हैं उस पर वो बराबरी का उनका रवैया है, और वो एक तरफ टिल्ट नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ ये अच्छा मौका है उस पे उन्हें बात करनी चाहिए। अब वो पेशरफ्त कहाँ तक होती है, मैं समझता हूँ इस पे बहुत एक हाइप क्रिएट हो गया है, मुझे उसमें दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, मुश्किलात अपनी जगह बजा तौर पर हैं, लेकिन हमारा असूली मौक़िफ़ है, और असूली मौक़िफ़ पर हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। चाहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मसला है, चाहे कश्मीर का मसला है, चाहे अफगानिस्तान में जो हमने एक कुर्बानी दी है, जानी और माली कुर्बानी दी है, उसकी रिकग्निशन उनको है भी सही और होनी भी चाहिए। यकीनन शाह महमूद कुरैशी साहब, तवक्कुआत और ख्वाहिशात तो बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपने मफादात को तरजीह देनी होगी। बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ से बात करने के लिए।